दिल्ली का सबसे बड़ा मैदान, हजारों की भीड़, मंच पर देश का प्रधानमंत्री। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, विकास विकास। तभी अचानक भीड़ चीरती हुई एक छोटी सी दलित बच्ची मंच पर चढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कांपती नहीं थी। उसने माइक पकड़कर प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आपके भारत में मेरी मां को इंसान मानने की इजाजत कब मिलेगी? पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सवाल इतना सीधा, इतना खतरनाक कि मंच पर बैठे बड़े बड़े नेता भी सहम गए। वो मंच तक पहुंची कैसे, और ये सवाल पूछने के पीछे उसकी जिंदगी की कैसी सच्चाई छिपी थी? प्रधानमंत्री की मुस्कान जम गई। सुरक्षा गार्ड भागकर बच्ची को पकड़ने आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने हाथ उठाकर रोक दिया। उन्होंने कहा, रुको, ये बच्ची जो पूछ रही है उसे जवाब मिलना चाहिए। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कौन है ये लड़की? कहां से आई? इतने बड़े मंच पर कैसे पहुंच गई? लेकिन उस बच्ची की आंखें मंच पर बैठे हर चेहरे को चीर रही थीं। उसका सवाल हवा में गूंज रहा था, मेरी मां को इंसान मानने की इजाजत कब मिलेगी? वो बच्ची थी मीरा, उम्र सिर्फ 10 साल, गांव की टूटी झोपड़ी में पली, जिसकी मां सुनीता दिन रात दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। लेकिन इस मासूम बच्ची के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी क्यों फट पड़ा? आप सोच सकते हो, इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा सवाल कैसे पूछ सकती है? दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि ये बच्ची सच बोल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे सच दबाए न जा सके। मीरा का गांव बिहार के सीवान जिले में था। यहाँ जात का जहर अब भी हवा में घुला हुआ था। सुनीता हर रोज सुबह 5 बजे उठकर जमींदार के घर जाती। सारा दिन काम करती, लेकिन मिलते बस 2 सूखी रोटियां। कभी कभी मीरा पूछती, माँ, तू इतनी मेहनत करती है फिर भी हमें इंसान की तरह क्यों नहीं मानते? सुनीता हंसकर कह देती, बेटी, हमारी जात ही हमारी सजा है। मीरा का मासूम चेहरा उस जवाब से पत्थर जैसा सख्त हो जाता। मीरा स्कूल भी जाती थी, लेकिन वहां भी उसे चमार की बेटी कहकर अलग बैठाया जाता। एक बार उसने मास्टर से पूछा, गुरुजी, संविधान में तो लिखा है सब बराबर हैं, तो मुझे अलग क्यों बैठाते हो? मास्टर भड़क गया। उसने कहा, संविधान किताबों में है, असलियत यहाँ है। उस दिन मीरा ने चुपचाप अपनी कॉपी बंद की, लेकिन अंदर एक सलने लगा, क्या संविधान झूठा है या ये समाज? आप बताइए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में लिखिए। एक दिन गांव में बड़ा मेले जैसा कार्यक्रम हुआ। वहां इलाके के सांसद आए थे। सुनीता अपनी बेटी मीरा को भी साथ ले गई। मंच पर नेता विकास की बातें कर रहे थे। भीड़ तालियां बजा रही थी। तभी अचानक पास खड़ा एक आदमी बोला, अरे, इस मेले में ये चमार औरत क्या कर रही है? ये मंच के पास मत खड़ी हो। भीड़ हंस पड़ी। मीरा ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं सबसे बड़े मंच पर यही सवाल पूछूंगी। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री दिल्ली में एक रैली करेंगे। सुनीता का मालिक भी वहां जा रहा था। मीरा ने माँ से जिद की, माँ, मैं भी दिल्ली चलूंगी, मुझे वहां जाना है। सुनीता डर गई, बेटी, वहां बड़े बड़े लोग होते हैं, हमें कौन घुसने देगा? लेकिन मीरा अड़ गई। उसकी जिद, उसकी आंखों का गुस्सा देखकर माँ ने हार मान ली। मीरा पहली बार गांव से बाहर निकली। बस में बैठकर उसने सपनों जैसा सफर देखा। दिल्ली की ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें देखकर वो हैरान रह गई। लेकिन उसके दिल में एक ही आग थी, प्रधानमंत्री से पूछना है कि मेरी माँ को इंसान कब माना जाएगा। रैली वाले दिन पूरा मैदान भरा हुआ था। सुरक्षा इतनी कड़ी कि पंछी भी नहीं घुस सकता था। लेकिन मीरा कैसे पहुंची? जब सबका ध्यान भाषण पर था, मीरा बच्चों की लाइन में घुस गई। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और गार्ड्स को चकमा देकर मंच पर चढ़ गई। भीड़ अवाक रह गई। प्रधानमंत्री रुक गए और वही सवाल गूंजा, मेरी माँ को इंसान मानने की इजाजत कब मिलेगी? प्रधानमंत्री कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक माइक बंद हो गया। लाउडस्पीकर खामोश। सुरक्षा अफसरों ने मंच के इर्द गिर्द घेरे डाल दिए। मीरा चीख पड़ी, क्यों? मेरी आवाज से डरते हो? क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं है? पूरा मैदान हक्का बक्का रह गया और प्रधानमंत्री चुप, क्योंकि माइक बंद करने वाला कोई गार्ड नहीं था, वो कोई और था, और उसकी वजह से मीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। जय भीम। धन्यवाद।